हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जय हिंद बच्चों, गुड इवनिंग। जय हिंद सर। जय हिंद बच्चे। और आप सब लोग कैसे हैं? बढ़िया सर, आप बताओ। मैं ठीक हूँ, पहले से ठीक हूँ। ओके, जय हिंद बच्चे। लिंक गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर हाँ गुड इवनिंग सर। सर 100 क्वेश्चन तो क्लास में ही कंप्लीट हो गए हमारे। 97 क्वेश्चन के करीब मैं अपने आप भी कर चुका हूँ डीपीपी को छोड़ के अलग से। तब भी सर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं उसमें अप्रोच दिखती नहीं है। और कुछ क्वेश्चन में ब्लैंक हो जाता है यार, एक बार अभी इंडेफिनिट खत्म होने दे। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनका फील जो है। अच्छा एक बात बता, आईटीएफ जब पढ़ रहे थे ना, तब आईटीएफ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा। लिमिट पढ़ते पढ़ते आईटीएफ में कॉन्फिडेंस आने लगता है। लिमिट पढ़ते हुए भी हमें लिमिट के चैप्टर में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी पढ़ते पढ़ते लिमिट में कॉन्फिडेंस आ जाता है। ऐसा मेरा सोचना है, ऐसा ऐसा होता होगा मेरे ख्याल से, सभी लोगों के साथ होता है। ठीक है, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अभी खत्म ही नहीं हुआ, अभी अपन प्रोसेस में है। तो कई ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसमें तेरा दिमाग नहीं चल रहा। तेरा दिमाग चलेगा तब जब तुझे उसकी थ्योरी पता होगी। हो सकता है वो उस थ्योरी का ना हो, अपन लगाने की कोशिश कर रहे हो और उसमें कुछ और थ्योरी लग रही है जो अभी नहीं पढ़ी है। ओके तो सर। एक बात समझ लो, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। आप अभी के लिए भी बोल रहा हूं, आपसे फ्यूचर के लिए भी बोल रहा हूं। जब तुम बीटेक करने निकल जाओगे और बीटेक करके थर्ड ईयर में तुम प्लेसमेंट भी उठाओगे, सब चीजों में एक फंडा है कि आपने जो भी चुन लिया है, आपके पास 5-6 महीने हैं, अपना जी जान लगाइए और अपनी लाइफ को इस तरह से बनाइए कि 10 से 15 साल में फ्री हो जाना है, 15 ईयर मैक्सिमम। कि कुछ अगर ख्वाब रह गए या कुछ और शौक रह गए तो उनको भी पूरा कर पाए। और ये दौर आएगा, सबकी जिंदगी में आता है, सबके पास आता है, अगर जो मेहनत करने वाला और डेडिकेशन रखता है तो। हर एक के जीवन में ये दौर आता है। हो सकता है जैसे मैं हूं, मुझे पढ़ाने में मजा आता है तो मैं छोड़ता ही नहीं हूं, मतलब मुझे तो मजा आ रहा है। हो सकता है आज से 5-7 साल के बाद मजा नहीं आया तो मैं छोड़ दूं, तो किसी और चीजें मजा आ रहा है वो काम करेंगे। अभी तक तो मजा कम नहीं हो रहा, लेकिन ये हमारे ऊपर होना चाहिए। तो आप अगर कोई चीज पढ़ रहे हैं तो चिल रहे कि चुन लिया है, दिन भर हम उसमें देते हैं, हम मेहनत करते हैं और कोई चीज नहीं बनती तो हमारे अंदर जिज्ञासा आती है कि साला बन क्यों नहीं रहा है। तो ये जो एटीट्यूड है बने रहना चाहिए। धीरे धीरे ये सब एटीट्यूड तेरे को सपोर्ट करेगा और आगे ले जाएगा। बस अंदर से पैनिक नहीं होना है, ठीक है। शरीर खराब नहीं होना चाहिए, शरीर सबसे ज्यादा कीमती है। तो मुझे सर ने शायद एक लेक्चर लिया है ना? दो लेक्चर लिए हैं, तो उससे आगे कुछ पढ़ा दिया था सर बस वो एक्सटेंडेड जो था इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो 2 टाइप 1 था अच्छा वो कराया, और दूसरी क्लास में तो सर ने मैक्सिमम डाउट्स ही लिए थे। अच्छा, ठीक है, ठीक है गुंजन। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं बाय पार्ट का, बनाओ, जिससे हम इसके बाद क्लासिक इंटीग्रल पे आएंगे। सर ये तो हो गया था। ये हो गया था क्या? सर, ये हो चुका। अच्छा, अलजेब्रिक आइडेंटिटी उनने पढ़ा दिया था। ओके, अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ाया था, ठीक है। मतलब उन्होंने वो 6 या 8 9 फॉर्मूले या वो 9 फॉर्मूले बताए होंगे। सर ने उस क्लास में तो ही दो बताया सर दो अभी। फॉर्मूलाज बताए थे। एक तो ई की पावर एक्स इंटू में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला, ठीक है, और जो उसके साथ एक और कराते ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एक्स एफ एक्स। अच्छा, ओके, एक्स एफ ठीक है, ठीक है, ठीक है। दो फॉर्मूलाज सर अलजेब्रिक इंटीग्रल का टाइप 2 में पहुंचे थे हम। टाइप 1 हुआ था, टाइप 2 पे पहुंचे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये बनाया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज बना सकते थे। इसका डिफरेंशिएशन होगा, मैं तो एक बार कंफर्म कर रहा हूं बस, ठीक है।
चीजें कितनी याद हैं कुछ ऐसा तो नहीं मैं गायब हुआ था। मैं बस आज 11th की क्लास में भी मैंने थोड़ा सा चेक करके देखा था कि भाई सही चल रहा है कि नहीं सब कुछ, तो इसलिए आपको भी बस चेक कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन इसका करा रहा हूँ, आपने टाइप 1 बता दिया, हो गया है। उसके भी 2 क्वेश्चन उसके भी देख लेंगे और फिर टाइप 2 से शुरू करेंगे, ठीक है। मतलब मैं आपको परसों की बात बताता हूँ। मेरे को एक स्टूडेंट मिला, मुझे नहीं पता था, मेरे घर के आसपास ही कहीं रहता है, और उसका 2019 में जॉब लगा था, IITN है वो, और 19 में वो कहीं था, शायद बेंगलोर था या कहीं था, और 2020 में लॉकडाउन के टाइम पे वो घर आ गया था। और उसका पैकेज करीबन शायद वो शुरुआत हुई थी 2019 में, और एवरेज स्टूडेंट था IIT में, और करीब उसे शायद 13-14 लाख रुपए मिल रहे थे, 13-14 लाख रुपीज उसे मिल रहा था इनिशियल में। वो एवरेज स्टूडेंट था, वर्क फ्रॉम होम हो गया, 2 साल उसने काम किया है, दिल लगा के काम कर रहा था, ठीक है, कोई मक्कारी नहीं की, क्योंकि इस समय बहुत लोगों ने मक्कारी की अपने प्रोफेशन में, तो कंपनी ने उन्हें बाहर भी कर दिया 2 साल के बाद, लेकिन अच्छा काम किया। अभी बता रहा था कि सर अभी जो 3 साल के अंदर जो पैकेज है वो 55 से 60 लाख के बीच में है आप, और मुझे कंपनी ने मना कर दिया है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कह रहे हैं मैंने 2 BHK से 3 BHK ले लिया है फ्लैट, और अब एक उसी में एक वर्क स्पेस बना दिया है और वहीं से काम कर रहा हूं। तो ये जो दौर है ये सबसे बढ़िया दौर है और इससे अच्छा होता जाना है। पैसे की कोई टेंशन मत लेना, पैसा तो खूब आएगा, ठीक है, मतलब जो दिमाग चलता है ना पैसे के लिए, आप तो सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, आप तो अपने काम पे ध्यान दीजिए, बहुत मजा आएगा। log x सेम 1/1 x plus 1 होल स्क्वायर माइनस 1/x+1 माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x, और ये माइनस 1/x+1, ठीक है। काफी लोगों ने निकिता ने, लक्ष्य ने, आयुष ने आंसर दिया है, ठीक है, देखते हैं। माइनस log x बाय x+1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बच गया है, तो इसको लिखना हमने सीखा था, इसको वैसे ही वैसा ऊपर लिख लेते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब फैक्टराइज हो रहा है डिनोमिनेटर में, ऊपर लिख के सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये 1 हो रहा है, तो इसे सेपरेट कर देंगे, तो माइनस log ऑफ x x+1 प्लस दिस विल बी कैंसिल आउट, सो इट इज 1/x minus this will be cancelled out 1/x+1 dx. So finally what we get log of x+1 plus log x minus log of x+1 plus c, ठीक है। ये बाय पार्ट था, हाँ बिल्कुल कंपाइल कर सकते हैं अभी से, ठीक है सर। हाँ सर एक चेन रूल में डाउट ये था कि जो हम डिवाइड करते हैं एक्स के साथ में, मतलब लीनियर के साथ में जो भी होता है सर, वो हम उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड में करते हैं ना। मतलब नहीं समझा, जैसे एक एग्जांपल, जैसे ही सर e की पावर 3x+5 है, तो फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर 3x+5 और फिर 3x जो पावर में लिखा है 3x+5, उसका सर डिफरेंशिएशन डिवाइड करते हैं। हाँ उसका डिफरेंशिएशन बोल ले, या फिर ऐसे मत बोल, नहीं तो फिर तो अभी कभी 3x² + 5 लिखा होगा तो तू उसका 6x का डिवाइड कर देगा, ऐसा नहीं कर रहा है, लीनियर होना चाहिए। हाँ सर वो लीनियर होना चाहिए। हाँ लीनियर होना चाहिए, तो उसका डिफरेंशिएशन याद रख ले, या x का जो कोफिशिएंट है उसका डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे याद रख ले, है ना। ओके सर। सर अगर 5x + 3x - 7 वैसा होता तो क्या बोल रहा है, माइनस 5x - 3x - 7 5x - 3x - 7, तो पहले मैं इसे सॉल्व, x का कोफिशिएंट का डिवाइड करना है। हाँ तो x का कोफिशिएंट बनाना पहले, अब डिवाइड कर देंगे। अरे हाँ सर, सॉरी ऐसे सवाल नहीं पूछते, कौन से लगाते। क्वेश्चन था उसमें डाउट था। डीपीपी के क्वेश्चन में डाउट है तो अपन सैटरडे को बेटा क्लास लेंगे, ठीक है,
डाउट क्लास रखेंगे। अब मैं आ गया हूं, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अच्छा, तो टाइप 1 आपने पढ़ लिया है, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको, मुझे, मैं बताता है तो मैं होता तो मैं जरूर बताता आपको कुछ क्वेश्चन। तो एक दो क्वेश्चन मेरे लिए बना लें, मैं नीचे ले आता हूं उन क्वेश्चनों को। हाँ जी, आपने टाइप 1 पढ़ा था, तो टाइप 1 की प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं, आप लोग ट्राई करें। ये तो हो गया था फिर तो क्लास में सर होमवर्क में ये क्लास में हो गया था, मुझे बता देना। यस सर, हो गया था। ठीक है, ये ये भी हो गया ये भी हो गया था हो सर। गया बता- अगर आपको ही दे तो। ठीक है, और ये भी हो गया था। ये भी Yes. हो गया था सर। ठीक है, हाँ, सर ये नहीं हुआ। ये नहीं हुआ तो ये कर लो। और ये जरूरी नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर केस से ही इसे बनाना है, आपकी मर्जी, आपने जितना सीखा है उस हिसाब से बनाए। एक बार लॉग वाला क्वेश्चन करा दो। अच्छा ठीक है निकिता, अभी ले लेते हैं, इसके बाद वाला ले लेते हैं। ठीक है अजय। ठीक पीयूष, अनिकेत, ठीक है अमन। क्लास का लिंक भेज देंगे। क्या बेटा? सर क्लास का लिंक। क्लास क्लास का लिंक। क्लास का लिंक भेजूं? लिंक भेजा था, अच्छा तू लेट आया है। ठीक है ऋषभ, देखते हैं। ठीक है अमन, अजय। हो गया सर। ठीक है, क्या सोच रहे हैं, क्या करें? एलसीएम ले लें? यस सर। 1 इसको लिख लेंगे e की पावर x और एलसीएम ले लेते हैं। यस सर, सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा डायरेक्ट। हाँ, ये हो जाएगा e की पावर 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे e की पावर 2x आ जाएगा। अब इसे ऊपर ले जाते हैं, तो ये e की पावर 2x बाय e की पावर 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। नीचे e की पावर x आया ना, e की पावर x का होल स्क्वायर हो गया ना सर। हाँ। ये सेकंड स्टेप कैसे आया? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को e1 होल स्क्वायर अपॉन रुक जा, बता रहा हूँ। e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x का होल स्क्वायर, फिर ये एलसीएम लेंगे, तो e की पावर x का होल स्क्वायर लिखो या e की पावर 2x लिखो, एक ही बात है, अपॉन e की पावर x होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है ना, तो दोनों में होल स्क्वायर जाएगा, तो e की पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा और अपॉन में e की पावर x का होल स्क्वायर होगा।
तो e की Yes, पावर sir. होल स्क्वायर 2x हो जाएगा, वो ऊपर चला गया। अब बस कुछ नहीं है, इसको t माने ऊपर dt है। यस सर। इसको अगर मैं t मान लूं तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2 टाइम्स ऑफ e की पावर 2x। तो मैं या तो इसको t मान के फिर सॉल्व करूंगा या 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड पहले कर लूंगा। इतना सभी लोग सीख चुके हैं अभी तक। e की पावर 2x प्लस 1 होल स्क्वायर 1/2, this is dt by t square, so it is half of minus 1/t plus c, so final answer होगा minus 1/2 1 upon e की पावर 2x plus 1 plus c। बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो भाई आगे बढ़ते हैं। ये टाइप 2 है, इसको नाम दिया है लविंग इंटीग्रल। लविंग इंटीग्रल का मतलब है कि आपको इसे प्यार मोहब्बत से याद रखना है, ठीक है। अच्छा, टाइप 1 वाला फॉर्म से, हाँ टाइप 1 वाले फॉर्म बेटा लग भी सकता है, आपको अलग आइडिया आ जाए तो उससे लगा दीजिएगा। अच्छा, एक बच्ची ने एक और क्वेश्चन बोला था कि वो एक्सप्लेन करना था लॉग वाला, ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बोला था क्या, मैं भूल गया, शायद यही क्वेश्चन था। इसमें बेटा log x को t मान लेते हैं, तो x हो जाएगा, log हटाएंगे तो ये हो जाएगा e की पावर t, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन log x बेस e इक्वल टू t, log हटेगा e इधर जाएगा, तो dx इक्वल टू आ जाएगा e की पावर t dt। ये मैंने पुट किया, तो अगर मैंने पुट किया तो dx की जगह e की पावर t dt, तो e की पावर t इधर लिख दिया और dt इधर लिख दिया। अब log x की जगह t रखेंगे तो log t प्लस 1/t स्क्वायर, ठीक है। इसे कैसे बनाया था, सर एक्सपैंड कर देंगे, मतलब प्लस 1/, माइनस 1/t प्लस 1/t। हाँ, इसे दो तरीके से कर सकते हैं। वैसे तो क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए, जनरली ऐसे ही होता है। लेकिन अगर इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं मिल रहा है तो दो मेथड है हमारे पास। एक मेथड तो ये है कि दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, दोनों ब्रैकेट ओपन कर दें, और किसी एक में बाय पार्ट लगाएं और दूसरे को सेम रहने दें, कैंसिलेशन हो जाता है आगे जाके। और या फिर थोड़ा सा और दिमाग लगाएं कि अगर इसका डेरिवेटिव जो है उसका डेरिवेटिव तो कहीं नहीं मिल रहा है, मतलब log x का डेरिवेटिव होता है 1/x और 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x स्क्वायर। log t का डेरिवेटिव होता है 1/t और 1/t का होता है माइनस 1/t स्क्वायर। साइन की चिंता ना करें, साइन कुछ भी हो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि एक फंक्शन के डेरिवेटिव की बजाय उसके डेरिवेटिव का डेरिवेटिव हमें मिल रहा है, तो ऐसे में जो भी, जैसे log t का जो भी डिफरेंशिएशन होता है उसका हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये मैंने ऐसा कर दिया भाई। एक मेथड तो ये है कि अपन इसका बाय पार्ट लगाते, इसे फर्स्ट इसे सेकंड फंक्शन मान के बाय पार्ट लगाते, दो बार आप ओपन करेंगे कैंसिल हो जाएगा, इसको सेम रखेंगे। और एक तरीका ये भी है, इसमें अपन e की पावर t, इसको ऐसे लिख लें, इसको पेयरिंग कर लें, तो इट इज log t प्लस 1/t dt और प्लस e की पावर t, दिस इज माइनस 1/t प्लस 1/t स्क्वायर। खत्म है। इसका डेरिवेटिव ये होगा, इसका डेरिवेटिव ये होगा, so it is e to the power t log t एंड प्लस इसका डेरिवेटिव ये है तो e to the power t माइनस 1/t। अब t की जगह वैल्यू डाल देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके सर, हाँ बेटा, सर हमने जो लास्ट क्वेश्चन करा था उसको टाइप 1 से कैसे करते? क्या बेटा? सर हमने जो लास्ट क्वेश्चन करा था उसको टाइप 1 से कैसे करते? ये जो क्वेश्चन किया, हाँ सर। इसको इस मेथड से कैसे करते? अब ये तू ढूंढ, इसको इस मेथड से बनाना अच्छा है या नहीं है, और बनाना ही है इस मेथड से तो क्या कर सकते हैं। अरे मेरे ख्याल से सब्स्टिट्यूशन से बनाना ज्यादा आसान है, ठीक है। हम हमेशा आसान की तरफ जाएं तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन कई लोग पीछे पड़ के इसे किसी और मेथड से भी बना लेते हैं, ठीक है। बनेगा ये किसी और मेथड से भी बनेगा, ठीक है। ढूंढने वाली बात हो गई कि e की पावर 2x को अगर आप e की पावर x इंटू e की पावर x लिखें और फिर सोचें थोड़ा तो शायद कुछ कर पाए, बट एनी हाउ
लविंग इंटीग्रल नाम दिया है इसलिए कि इसको प्यार मोहब्बत से इनको याद रखना है। अगर आप याद नहीं रखेंगे बहुत लेंदी हो जाएगा आगे जाके जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो सारे। भाई पहली बात तो ये जो भी कुछ मैं पढ़ा रहा हूं ये सब बोर्ड में है, 12th बोर्ड में भी है, तो बिल्कुल ऐसा मत समझना कि सर एडवांस का हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, इसमें क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाएंगे, बाकी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन का लेवल भी बहुत हाई है। लविंग इंटीग्रल 9 फॉर्मूले हैं, उनमें किस बेसिस पे वो फॉर्मूले हैं, वो ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के रिलेशन पे फॉर्मूले हैं। ए स्क्वायर ए कोई कांस्टेंट हो गया, मतलब 2, 4, 5, 6 कुछ भी, और एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल हो गया, उनके बीच में पॉसिबल जितने एडिशन सब्ट्रैक्शन में रिलेशन बन सकते हैं उस पर फॉर्मूले हैं। तो भाई 3 रिलेशन बन सकते हैं, एक हो सकता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक ही होता है। एक हो सकता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये 3 तरीके के रिलेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में किसी कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में हो सकते हैं। तो अब अगर ये न्यूमरेटर में मैं इंटीग्रेट करूं तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर ये आएगा तो पहले 3 फॉर्मूले, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ याद है? ये पढ़ा था हमने, 1 by a tan इनवर्स एक्स बाय प्लस, ठीक है। ये कैसे आया, मतलब अब ये क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये पढ़ रहे हैं हम ये सब्स्टिट्यूशन से बनाने के लिए। ये सब्स्टिट्यूशन से बनता है, और भी तरीके हैं इसे बनाने के। जब तुम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लोगे तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर से भी बना दूंगा ऐसे। कॉम्प्लेक्स नंबर में मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को तोड़ लेते हैं, ए प्लस आई एक्स और ए माइनस आई एक्स, और भी बहुत मेथड होता है, ठीक है। अभी मैं परेशान नहीं करूंगा आप लोगों को, देखते चले। 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और पहले मैं याद करने का तरीका बता देता हूं, फिर आपकी मर्जी है कैसे करना है। ये जो 9 फॉर्मूले में हैं, इनमें से 4 फॉर्मूले इसी साल जेईई मेंस में यूज हो चुके हैं, ठीक है। इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ था इन तीनों में से, जो मुझे अच्छे से याद है। ये तो कभी भी यूज हो जाता है। इसका कैसे याद करना है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर आपको याद है कि 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 बाई tan इनवर्स एक्स बाई होता था, तो उसके अलावा जो रिलेशन है वो दोनों लॉग में है। इन दोनों का आंसर लॉग में होता है। 1 बाई 2a लॉग ऑफ, मॉड लगा रहा हूं लॉग के अंदर जिससे गलती ना हो, x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए, और ये होता है 1 बाई 2a लॉग ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स। वैसे इन दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, केवल माइनस का अंतर है। अगर आप माइनस कॉमन निकाल दो, जैसे इसका पूछा तो आप माइनस कॉमन निकाल दो तो इसी का लिख सकते हो, ये दोनों सेम हो जाएंगे। मतलब आपने माइनस कॉमन निकाल दिया तो ये 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला बनना चाहिए माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए। अब ये माइनस अगर पावर में ले जाओगे तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होल पावर -1, तो ये पलट जाएगा, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब क्योंकि मॉड के अंदर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स प्लस ए लिखो चाहे ए प्लस एक्स लिखो, तो ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स, ऐसे करके इसने लिख दिया है, ठीक है। ये इसने इस तरह से ऐसे लिखा, इसीलिए लिखा है याद करने के लिए कि ए पहले है तो ए पहले लिखा है, यहां पे एक्स पहले है तो एक्स पहले लिखा हुआ है, बस और कुछ नहीं है। अब ये आए कैसे हैं, तो ये तो आपको फैक्टराइज करके पहले भी बताया हुआ है, कुछ याद हो? यस सर। ये तो फैक्टर बन रहा है एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस ए, उसे ऊपर लिख के सब्ट्रैक्ट कर दिया है, उससे आंसर आया है। और ये आपको बताया है, अगर आपको इस तरह से नहीं बनाना हो जैसा हमने पुराना सीखा हुआ है टाइप, तो ये कैसे आया है, ये सब्स्टिट्यूशन से आया है। आप इसे सब्स्टिट्यूशन से प्रूव कर सकते हैं बाय दिस कि एक्स की जगह हम क्या रखते, कोई बताएगा? हाँ, सब्स्टिट्यूशन बताया, एक्स की जगह हम a tan थीटा रखते, ठीक है, जिससे कि वो फॉर्मेट बने। तो dx कितना हो जाता बच्चों, dx होता a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब पुट कर दें अगर उसमें, तो ये 1 बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और ऊपर dx के प्लेस पे a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहां से ए स्क्वायर और एक कट जाएगा, तो एक 1 बाय बचा,
ये 1 + tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और ऊपर भी है sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये कट गया। तो केवल डी थीटा है, तो डी थीटा का dx का इंटीग्रेशन x होता है, डी थीटा का थीटा हो जाएगा। सर जो सबसे नीचे आपने लिखा है वो भी एक फॉर्मूला है क्या? हाँ, ये तीनों फॉर्मूले हैं, दे ऑल थ्री आर फॉर्मूलाज। लिखा है वो क्या है? जो सबसे लास्ट में लिखा है वो सबसे लास्ट में मैंने बस ये बताया कि किसी को ये याद ना रहे तो इससे भी आंसर ना आ सकता है। और सर जो अभी बस। बता रही है एक एग्जांपल है। ये मैं डेरिवेशन एग्जाम्पल नहीं, डेरिवेशन बता रहा हूं कि देखो इसका तो हम फैक्टर बना के कर लेते हैं। अगर कोई इसको नहीं समझ पाए कि सर ए स्क्वायर कॉमन निकाला, अपन ने एक तरीका देखा था या एक्स बाय लिख देंगे, उससे भी बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं तो सब्स्टिट्यूशन से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके ये बता रहा हूं मैं, सब्स्टिट्यूशन यहां से लगाना चालू कर रहा हूं और आंसर ये आ जाएगा, ये बता रहा हूं। तो 1/a थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो, तो आपको x/a थीटा लगाएंगे और tan इनवर्स आ जाएगा। सो इट इज 1/a tan इनवर्स x/a। मैं इसका डेरिवेशन बता रहा हूं कि इससे ये एक हमने याद किया है ट्रिक से, उससे भी आ जाएगा और एक डायरेक्ट इससे आ सकता है। आपको इन सबसे ज्यादा मतलब नहीं है, मैं बस सिखा रहा हूं आपको, जो समझ में आए इन तीनों को याद रखना है, ये काम के हैं। बस ये 3 लिख लें पहले, ठीक है? क्वेश्चन करेंगे अपन पहले 3, 6 और 9, 3-3 करके समझ रहे हैं। गुंजन, जिसको भी हम इंटीग्रेट करते हैं, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है उसे इंटीग्रांड बोलते हैं। सर स्क्वायर कॉमन, हाँ इसमें ए स्क्वायर कॉमन लेके भी बना सकते थे, उससे भी बना सकते थे आयुष। बड़े यस सर। यस सर। इंटीग्रेशन को प्रिमिटिव फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बेटा? प्रिमिटिव फंक्शन। प्रिमिटिव मीन्स इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है? ओके सर, मतलब कोई फंक्शन दे रखा है, उसका प्रिमिटिव फंक्शन पूछा, मतलब उसका इंडेफिनिट। आपसे, हाँ अगर आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द प्रिमिटिव ऑफ cos x, so it is sin x plus c। सर हाँ सर जो अगले जब टेस्ट होगा पीरियोडिक, उसमें डेफिनेट और एरिया अंडर कर्व भी दिया है, तो वो हो जाएगा तब तक? क्या दिया है उसमें? उसमें इंडेफिनेट, डेफिनेट और एरिया अंडर कर्व दिया है। कब है? 28 को। 28 को है। जितना हो जाएगा उतना आएगा, तुझे निश्चिंत रहे, ठीक है? जबरदस्ती नहीं भागेंगे। ओके सर। एरिया अंडर कर्व बहुत छोटा सा चैप्टर है वैसे, उसका शुरुआत वाला कुछ दिया होगा, टाइप 1 वगैरह कुछ दिया होगा, पूरा नहीं दिया होगा। अगर दिया होगा तो उतना ही पूछेंगे जितना अपना हो जाएगा, ठीक है? ओके सर। हाँ, भागना वगना नहीं है। हाँ भाई, अगले 3 देखो, झेलो। नेक्स्ट 3, अगर डिनोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर अगर रूट के अंदर आएंगे तो रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को याद रखें पहले, क्योंकि याद रहता है, पुराना है, अपन ने निकाला था ऐसे। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ 1/√of x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है? तो इसमें ये याद रखें कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता था साइन इनवर्स एक्स बाय, ये बताया हुआ है पुराना भी, शुरू में उसी तरीके से बताया था। ए स्क्वायर कॉमन निकाल के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स, उससे बताया था। आप सब्स्टिट्यूशन से भी प्रूव कर सकते हैं, एक्स की जगह ए साइन थीटा रख लें, उसे सब्स्टिट्यूशन से प्रूव हो जाएगा ये। इसके अलावा ये मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर आपको ये याद रहता है तो ये दोनों लॉग के हैं, और लॉग में भी बहुत सिंपल है। क्या? लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस, और जो लिखा है वैसा का वैसा छाप दो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली इसमें भी लॉग मॉड एक्स प्लस, जो लिखा है वैसा का वैसा छाप दें। किसी को डेरिवेशन पूछना हो तो पूछ सकते हैं, मैं बता सकता हूं, अदरवाइज लिख लें।
सब्स्टिट्यूशन से ही बनेंगे ना ये भी। सब्स्टिट्यूशन से होगा बिल्कुल 100%। जैसे कोई सा भी देख लें, ये वाला देख लेते हैं, इसमें क्या सब्स्टिट्यूट होगा, कोई बताएगा? 6 वाला डेरिवेशन देखते हैं। a sec थीटा, बिल्कुल a sec थीटा या a cosec थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि sec स्क्वायर x -1 हमें कुल मिला के रूट हटाना होता है। तो sec थीटा a sec थीटा -1 तो dx हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू dx बाय डी थीटा इक्वल टू a sec थीटा इंटू टेन थीटा। तो dx की जगह आ जाएगा a sec थीटा टेन थीटा डी थीटा। मैंने इसमें पुट किया अगर तो ये बनेगा 1 बाय रूट अंडर a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, एंड दिस इज इन प्लेस ऑफ dx वी गेट a sec थीटा टेन थीटा डी थीटा। अब ये सबको देखना चाहिए कि पूरे में से रूट से कॉमन आएगा a स्क्वायर, तो रूट ऑफ a स्क्वायर इज a कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 बाय रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा -1 इज टेन स्क्वायर थीटा, और यहां पे बचेगा sec थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। तो ये टेन थीटा बनेगा, टेन थीटा कैंसिल। अब sec थीटा का इंटीग्रेशन होता था log ऑफ मॉड sec थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहां पर log ऑफ मॉड sec थीटा क्या होगा? x बाय sec थीटा, मतलब sec थीटा हो गया x बाय, ठीक है। तो टेन थीटा sec थीटा मतलब हाइपोटेनियस बाय बेस, sec थीटा मींस हाइपोटेनियस बाय बेस। तो टेन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर होगा अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर बाय बेस। अब आपको समझ में आ रहा हो ये a कहां चला जाएगा? c में। यस सर। इसे लिख सकते हैं log ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस log a। अब ये log a c में चला जाएगा, तो बस ये लिख दिया जाता है। तो इस तरीके से ये बना है। बाकी आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, ऊट पटांग से क्वेश्चन आते हैं अजीब अजीब से, मैं आपको करवाऊंगा अभी। ये यहां तक समझ में आया सबके? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ये याद कर लें, ये 3 याद रखने हैं। सब लोगों ने लिख लिए होंगे, मैंने काफी समय दिया है डेरिवेशन में, तो डेरिवेशन लिखना नहीं है, समझना है। किसी को डाउट आएगा, अभी आएगा डाउट। सबसे डेंजर आखिरी 3, सबसे डेंजर फॉर्मूले लास्ट 3, 6 हो गए, 7, 8 एंड 9। अगर ये जो रूट लगा था, यही रूट अगर न्यूमरेटर में आ गया, ठीक है, अगर यही रूट का केस न्यूमरेटर में आ गया, मतलब अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इनके फॉर्मूले क्या होते हैं? तो देखो, सब में सेम टू सेम पैटर्न चलता है। ये होता है x बाय 2, जो लिखा है वैसा का वैसा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2। मैं फॉर्मूला याद करने का पैटर्न बता रहा हूं। सब में x बाई 2 आएगा, सब में जो लिखा है क्वेश्चन वो आएगा, प्लस a स्क्वायर बाई 2 आएगा, और जब ये डिनोमिनेटर में था तब जो फॉर्मूला था वो आएगा। जब ये डिनोमिनेटर में था तो ये साइन इनवर्स x बाय a था, तो ये साइन इनवर्स x बाय प्लस c, ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट का क्या होगा तुम समझ गए होगे, x बाई 2 ये लिखा है वैसे वैसा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, और जब ये डिनोमिनेटर में था तब जो बन रहा था log ऑफ मॉड x प्लस, और जो लिखा है वैसे का वैसा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। और इसमें अब तुम समझ रहे हो, अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद नहीं रहा और तुमने सब्स्टिट्यूशन से बनाया और उसे वापस लाया तो इतना टाइम लगेगा, और जिसे याद होगा वो डायरेक्ट लिख के आंसर लाएगा। और ये सब बोर्ड में है, 12th बोर्ड में है, ठीक है। दिस वन x बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बस इसमें छोटा सा चेंजेस होता है, इसमें यहां पर माइनस आता है प्लस की जगह, बाकी सब वैसे वैसा है। a स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c। थोड़ा दर्द होगा आपको इन्हें याद करने में, इसलिए इनको लविंग इंटीग्रल बोला है कि आपको याद नहीं रहे तो कोई ना कोई आपसे आगे जरूर निकलेगा।
जिसको भी याद होगा लिख लें। कहीं किसी को डेरिवेशन समझना हो किसी का तो मुझे बता दें, तो मैं बताऊंगा, नहीं तो क्वेश्चन देखेंगे। सर इसका भी सब्स्टिट्यूशन से ही बनेगा। सबका सब्स्टिट्यूशन से ही करना है। अच्छा वही, इसमें a sin थीटा, इसमें a tan थीटा, इसमें a sec थीटा, वैसे लगेगा। सर एक बार ट्रिक बता दो, एक बार तो याद करने के लिए बता दो दोबारा। याद करने के लिए सब में x/2 आ रहा है, फिर जो लिखा है वैसा का वैसा लिख दिया है, फिर a²/2 आ रहा है, और जब ये डिनोमिनेटर में था तब जो फॉर्मूला, अगर तो ये डिनोमिनेटर वाला केस याद रहेगा तो वो वैसे का वैसा लिख दिया। यहां पर भी इसके डिनोमिनेटर में जब ये था तब जो आ रहा था वो, और ये जब डिनोमिनेटर था तब जो आ रहा था वो लिख लें भाई। फॉर्मूला जरूर लिखना, अभी क्वेश्चन करेंगे इससे अपन, तो मैं फॉर्मूला नहीं बता पाऊंगा, आपको याद रहने चाहिए। लिख लिए सर। सर हाँ बेटा। सर ये जो मतलब अभी वो बात चल रही है, जो प्रपोज कर रहे हैं कि CUET में मिक्स कर देंगे जेई मेंस को, तो उससे कुछ फायदा है कि नुकसान है? वैसे तो अगर कर दें तो फायदा है, झंझट नहीं है। गवर्नमेंट को नुकसान है, अपन को आएगा नुकसान। लेवल कम हो जाएगा सर पेपर का। नहीं, पेपर का लेवल क्यों कम हो जाएगा? सर CUET में तो 12th का ही आता है ना पोर्शन। अरे तू ऐसा क्यों नहीं सोच रहा है? ऐसा सोच के CUET का लेवल बढ़ जाएगा। पर मेंस का लेवल तो गिर जाएगा ना। लेकिन नहीं, मेंस का लेवल नहीं बढ़ेगा, CUET का लेवल बढ़ जाएगा। सर सिर्फ एजेंसी चेंज हो रही है शायद। हाँ, एजेंसी चेंज हो रही है। क्या होता है, ये पूरा सीरीज है, ठीक है। फिर क्या होगा, अगर ये पूरा बनेगा तो अपर लेवल के लोगों को NIT मिलेगा, उसके नीचे REC या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे, फिर प्राइवेट मिलेंगे, और फिर यूनिवर्सिटीज भरेंगी। बस और कुछ नहीं होना। तो उसी लेवल का पढ़ेंगे, और अच्छी बात है, और बच्चे आएंगे, उनको एक ही एग्जाम लेना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है? सर आर्ट्स वाले टॉप करके आएंगे पता नहीं, वो आर्ट्स वाले टॉप करते रहे। सर वो उसमें आर्ट्स कोई- वाले टॉप करके IIT ले गए तो। नहीं, उसमें आर्ट का अलग एग्जाम रहेगा यार, कैसी बातें कर रहा है। उसमें आर्ट वाले टॉप करते हैं, तो उसमें आर्ट सब्जेक्ट जो लेते हैं वो आर्ट सब्जेक्ट में टॉप करते हैं। CUET में अगर आप ओवरऑल क्यों देखते हो? ओवरऑल देखने का मतलब ही नहीं है। जिसको BSc करना है वो BSc में देखे। अब कोई कहे कि BSc, MSc, आर्ट, होम साइंस और कॉमर्स जो लोग लेते हैं उसमें से आर्ट वाले टॉप करते हैं, तो ऐसा नहीं सोच सकते। सर CUET में तो 2 लैंग्वेज भी होती है ना। क्या होती है? सर 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट। इसका क्या होगा सर? इतना क्यों यार दिमाग लगा रहे हो? मतलब तुम्हें CUET में जाना है, IIT में जाना है? अभी से खुद को मन को छोटा क्यों कर रहे हो? क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब चीजें ना जो बिल्कुल फालतू बैठे होते हैं ना, गांव में बैठे नहीं रहते, आजकल शहरों में भी बैठे रहते हैं। रोज सुबह उठते हैं, उनको कोई काम नहीं है, उनके लिए रोज ही संडे है, वो बैठते हैं आराम से, ये 4-5 दिन जैसे और निकल जाते हैं, पुड़िया उड़िया खा लेते हैं, ठीक है, सिगरेट विगरेट पीने लगते हैं, बैठे बैठे कुछ काम नहीं है, यही बकेती कर रहे हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं तो फिर अपन बात करते हैं। मैं बिल्कुल उन लोगों में से नहीं हूं, एकदम फालतू की टाइम ही नहीं है, बिल्कुल फुर्सत नहीं है मेरे पास। मेरे पास अगर कभी भी मुझे लगता है कि मेरे पास 1 घंटे का टाइम है, तो मुझे जो नॉवेल पसंद है वो मैं पढ़ूंगा, मुझे स्नूकर पसंद है खेलना तो मैं स्नूकर पूल खेलूंगा, या मैं कहीं घूमने निकल जाऊंगा, जो मेरे को मन होगा। फालतू की बकवास क्यों करूंगा? अभी इससे पहले अभी ड्रॉपर बैच में एक बच्चा पूछ रहा था कि सर वो राकेश झुंझुनवाला चले गए, आपका इसमें क्या है? वो अरे मुझे क्या मतलब राकेश झुंझुनवाला से? कोई जिया कोई मरा, क्या हुआ, ये मुद्दा ही नहीं है अभी। जब तुम लोग बड़े हो जाओ, जब तुम लोग जॉब में चले जाओ और तुम्हें दिक्कत आए कि सर फाइनेंशियली किस तरह से चीजों को बैलेंस करें कि चीजें हमारे लिए आसान बन जाए, 10-15 साल में हमें फ्री होना है, तो अपन उसके बारे में बात करेंगे। फिर अभी पहले कुछ हाथ हासिल हो तब मजा आए। हाँ भाई, तो ये 9 हो गए हैं। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, शुरू हो जाए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर लेवल बढ़ाते जाएंगे।
ठीक है अजय, बनाते चलो। अजय 1/a नहीं है यार, वो इसमें जैसे पहले 1/3 सेपरेट होगा। करेंगे EX और 1 Yes, sir, 1/. हाँ क्या बोल रहा है इसमें? जैसे पहले वाले में जो सेपरेट करने के बाद फिर हमें क्या बाय पार्ट लगाना है क्या? इसमें सेपरेट कहाँ हो रहा है? सर पहले वाले में EX अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन 9 प्लस E टू द पावर 2x नहीं आ जाएगा? तू ध्यान से देख क्वेश्चन को भैया, ठीक है। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, इसमें बाय पार्ट लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है ये तू जाने। तू पहले खुद से बना के देख, फिर समझ में आएगा कि क्या करना है। सर न्यूमरेटर के ई की पावर x को कैसे हटाएं? अरे e की पावर 2x को लिखो e की पावर x का होल स्क्वायर और e की पावर x को t मान लो, तो ऊपर dt हो गया। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, अब सब्स्टिट्यूशन वाली बात नहीं है, सब्स्टिट्यूशन तो हो गई, वो तो जिंदा रहेगा। सब्स्टिट्यूशन और बाय पार्ट कभी भी लग जाएगा, पूछेगा नहीं आपसे। मैं तो आपको सिखा रहा हूं कि मिक्स प्रॉब्लम कैसे होते हैं, सोचने का दायरा बढ़ना चाहिए अब। सर हो गया। ठीक है, ठीक है निकिता, ऋषभ, अभिलाष, गुड, ठीक है, ठीक है आरिफ, ठीक है यश, ठीक है हर्ष, कुंजन, पीयूष, बना रहे हैं, सब बच्चे बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है अमन, हार्दिक, ठीक है कुंजन। फर्स्ट वाले में e की पावर x को t माना, तो e टू द पावर x dx dt होगा। पुट कर दिया तो ये dt है, तो 1/9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। नाउ दिस इज लव इंटीग्रल 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इट इज 1/a tan इनवर्स x by a. This is x, this is a. So 1/3 tan inverse e to the power x by 3 plus c. ठीक है, ठीक है अदिति, हाँ कुछ लोगों ने पूरी बना ली है, ठीक है, ठीक है प्रशांत, बनाते चलो। सेकंड में cos x का cos x डिफरेंशियल sin x का है ना निकिता, तो sin x को t मान, ऊपर dt है, हाँ 5 को √5 स्क्वायर लिख लेंगे, जो है उस हिसाब से बनाए। सोचो और बनाओ, और हम आगे बढ़ेंगे तो और अच्छे क्वेश्चन बनते आएंगे भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है अभिनव, आयुष, अमन, ऑल डन, ठीक है लक्ष्य।
सेकंड में साइन एक्स को टी माने, डिफरेंशिएशन होगा cos x dx इक्वल टू होगा dt, सो दैट इज dt 5 is root 5 square minus t square, 1 upon under root of a square minus x square होता था sin inverse x by a, so it is sin inverse t by root 5 plus c, so it is sin inverse. कहीं कोई डाउट आ रहा हो तो पूछें, ठीक है. थर्ड वाला अच्छा है, ठीक है. उसमें सब्स्टिट्यूशन दिख गया होगा अभी तक. यस सर. काफी लोगों ने बना लिए हैं, ठीक है, बढ़िया. थर्ड वाले में x लिखा है, एक्स स्क्वायर को t माने तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, तो x बाहर लिखा है तो 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो एक्स स्क्वायर को t मान के, तो वो dt हो जाएगा. ठीक है पीयूष, ठीक है गुंजन. हो गया सर. ठीक है बेटा. ओके. ओके, 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई, ये रूट ऑफ 4 प्लस इट इज एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर एंड इनटू में 2x dx, ऐसा लिख देता हूं. तो 1/2 अंडर रूट ऑफ दिस इज 2 स्क्वायर, दिस इज t, सो दिस इज dt, सो इट इज t स्क्वायर dt. अलग से नहीं लिख रहा हूं, ठीक है. अब नाउ दिस इज अ फॉर्मूला. व्हाट इज फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज x बाय a, मतलब t बाय 2, x बाय 2 अंडर रूट ऑफ जो लिखा है वैसे का वैसा, सो 4 प्लस t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 मीन्स 4 बाई 2, एंड जो ये डिनोमिनेटर में फॉर्मूला होता था log t प्लस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस टी स्क्वायर. ज्यादा गंदा सा है, बट क्या कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर दो और t की जगह x स्क्वायर रख देंगे, तो x स्क्वायर बाय 4 रूट अंडर 4 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस ये 2 और आ जाएगा तो ये कैंसिल ही हो गया, log x स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस c. सर जो ये फॉर्मूला था इसके अंदर x बाई a था, x बाई 2 था. x बाई 2 था, x बाई 2 ही लिखा था मैंने. ठीक है सर, है ना. सर x बाई 2 था. ठीक है. अच्छा, इसमें एक और खास बात बताऊं अब, ठीक है, सभी लोगों ने लिख लिया होगा, बना लिया होगा. जो अपन, ठीक है बेटा, जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था ना, जैसे मैंने आपको सिखाया था कि भाई यहां पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इनको और समझ लो, ये बहुत बढ़िया हो गया. ये तो बहुत आसान था कि जब फैक्टराइज हो रहे हैं फैक्टर 1 के ऊपर लिखते थे, सब्ट्रैक्ट कर देते, कुछ पुराना याद होगा आप लोगों को, ठीक है. हाँ, अब हम इसे क्लासिक इंटीग्रल से भी बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं तो देखो, इसे मैं ऐसे बना सकता हूं, इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाओ. अरे आता है सबको कंप्लीटिंग स्क्वायर? x minus 5/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 5/2 होल स्क्वायर माइनस 25/4 प्लस 6. हाँ भाई, किसी को समस्या हो तो बता देना. 5/2 होल स्क्वायर, और ये एलसीएम एलसीएम खेल लिया इसमें, तो माइनस 1/4 को लिख लेंगे 1/2 होल स्क्वायर. नाउ दिस इज 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं. सर मैंने आपसे कहा था इनके फॉर्मूले के बता दो. हाँ, 1/2a, सो 1/2a log of mod x माइनस a बाय x प्लस a प्लस c. मतलब ये हो गया, ये तो हट जाएगा, कैंसिल हो गया.
log of ऐड कर लिया, सो इट इज x माइनस 3 बाय दिस इज x माइनस 2। क्या आंसर है? तो मैंने आपसे बोला था इसका फॉर्मूला आएंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो हमने जो सीखा हुआ है उसको इस तरह से भी बना सकते हैं, और जो आपने सीखा हुआ है वो ट्रिक भी अच्छी है। मुझे वो ट्रिक ज्यादा पसंद है, लेकिन आप इससे भी बना सकते हैं। इससे उनके भी बन जाएंगे जो हमने नहीं सीखे, कि जिनके फैक्टराइजेशन ही नहीं होते। मान लो ये ले लिया अपन ने, इसका फैक्टराइजेशन ही नहीं हो रहा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, लो भाई ये भी बन जाएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाए एंड एंजॉय, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाए, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1 dx। सो इट इज 1/x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ये 3/4 बनेगा, तो 3/4 को लिख दो √3/2 होल स्क्वायर। सो 1/x हो चाहे लीनियर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो इट इज 1/a tan इनवर्स x by a। तो ये पूरा x एंड दैट इज a प्लस c। तो फाइनल आंसर आएगा 2/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3 प्लस c। क्या लिख रहे हैं निकिता सर? ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो पहले मेथड से ना हो और इससे हो जाए। हाँ ये है ना इस तरह के मेथड, जैसे फैक्टराइज नहीं होता था, ये फैक्टराइज होता है। हमने जो लॉजिक सीखा है वो फैक्टराइजेशन से बनता था, इससे नहीं बनता था। इस पे अप्लाई नहीं करते अपनी ट्रिक, इसमें ये अप्लाई हो जाता है। तो अब मैं इसके भी क्वेश्चन दे सकता हूं कहीं भी, ठीक है, गंदे से कोई क्वेश्चन बना सकता हूं, तो दिमाग में रखिएगा, आपको भी दिखाई दे सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। हाँ बोल सर, ऐसा एक मॉड्यूल में था क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 5x स्क्वायर, x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 5x स्क्वायर। अरे ये अलग चीज है, ये अलग है, क्वाड्रेटिक नहीं है, बाय क्वाड्रेटिक है। ये टाइप 3 का है, टाइप 4 का, टाइप 4 का केस है या टाइप 3 का है शायद, अभी आएगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ओके सर। हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ तुझसे कुछ नहीं बन रहा तो ज्यादा ऐसा पैनिक मत हो कि क्यों नहीं बन रहा, हो सकता है थ्योरी नहीं बताओ, थ्योरी बताओ कि बनेगा। अच्छा, अब इसमें और क्या क्या इंप्लीमेंट हो सकते हैं और क्या क्या इसमें करवाया जा सकता है हमसे, तो मैं चाहूंगा आज अपन वही चीजें पहले सीखें, उसके बाद अपन कुछ बनाएं। सर अब हमने इन जो फॉर्मूलाज में x देखा है, ये लीनियर होने कंपलसरी नहीं है ना, ये कुछ भी हो सकता है। मतलब सर मतलब जैसे हमने जो भी फॉर्मूला देखे हैं सारे पैटर्न बेस्ड है ना। हाँ पैटर्न बेस है, उस पैटर्न में होंगे तभी आंसर आएगा। कंडीशन नहीं है कि x लीनियर होना चाहिए तब आप इसे यूज कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन लगा के लीनियर ही होगा वो। हाँ ठीक है, सब्स्टिट्यूशन लगेगा लीनियर ही होगा वो। मतलब मैं केवल ऐसे लिख दूं अगर कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस साइन स्क्वायर x dx, तो इसमें अपन या 4 लिख दूं, यहाँ पे 2 स्क्वायर लिख दूं, तो यहां पे ये अपन 1/2 tan इनवर्स साइन x/2 नहीं लिखेंगे इसे, दिस इज रॉन्ग, यहां पे cos x लिखना पड़ेगा जिससे लीनियर बने। फॉर्मूले जो है वो जिस पैटर्न में है, जब उस पैटर्न में ही आ जाएगा क्वेश्चन तभी अपन उसे बना पाएंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ भाई, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन पहले ये लो, फिर मैं कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा, बनाओ, थोड़ा सोचें। फिर इसमें साइन स्क्वायर एक्स को टी मान दी। हाँ, इसमें साइन स्क्वायर एक्स को टी मानना है, बिल्कुल। सर एक बार पिछली स्लाइड दिखाओ। ऐसे बोला मत करे यार, ट्राई करा कर, ठीक है।
सर ये न्यूमरेटर में तो साइन 2x है ना? न्यूमरेटर में साइन 2x है, बिल्कुल एकदम सही बोल रही है, न्यूमरेटर में साइन 2x। ठीक है लक्ष्य, ठीक है आदित्य, यश, हाँ आयुष दिखाता हूँ। ठीक है हार्दिक, आयुष, हाँ एक बच्चा पिछली स्लाइड देखना चाह रहा है, ठीक है कंफ्यूज मत होना। ठीक है पीयूष, अमन, कुसुम, पवनीश, आर्य, बढ़िया। ठीक है ऋषभ, प्रशांत, आयुष, अजय, निकिता, बहुत बढ़िया। सर हमारे भी हो। देखें भाई, साइन स्क्वायर एक्स को मानते हैं टी। अब करते हैं डिफरेंशिएशन। सो दैट विल बी 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। सो दिस इज साइन 2x, dx equal to है dt. So we can say it is dt, this whole is dt, under root of 3 square minus t square. मतलब कुल मिला के अपन को उस पैटर्न में लाना है, उस पैटर्न के बाद आप आंसर दे सकते हैं। इट इज साइन इनवर्स ऑफ t by 3. So साइन इनवर्स ऑफ t, t is sin square x by 3 plus 3. सर 1/3 भी आएगा ना बार? अरे इसमें नहीं आता, वो उसमें आता है, 10 में आता है बेटा, है ना, इसमें नहीं आता। बनाते जाओ जल्दी जल्दी, फॉर्मूला लगाते जाओ और आंसर देते जाओ जल्दी से, जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे तेजी से। ठीक है अवनी, ठीक है निकिता, अभिनव, पहले ये हो गया था क्या? सर इसके जैसे ही हो गया था। हाँ इसके जैसा हो गया था। ठीक है, बस आंसर लिख दो और कुछ नहीं, मतलब अपना आंसर बना लो, मैं यहाँ पे लिख दूंगा और आगे बढ़ते आएंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे अभी। ठीक है हार्दिक, लक्ष्य, आयुष, ठीक है आदित्य। अरे 100 पार नहीं हुए क्या अभी? हो गए। 108वां क्वेश्चन है सर ये। 108वां क्वेश्चन है, चलो मुबारक हो आपको। लेकिन आपको ये समझ में आएगा, इतने क्वेश्चन नहीं करे ना तो ये फील नहीं दे सकता, इतनी सारी चीजें हैं इसमें, इसका फील तभी है, मजा तभी है इसमें। ठीक है अमन, कुसुम, सभी लोगों को ये बता दें। सर क्लास के क्वेश्चन मिला के 200 से ज्यादा हो गए, तब भी फील नहीं आ रही अभी। आएगी आएगी, कहाँ जाएगी फील यार। मुझसे जब उसने झुंझुनवाला जी के बारे में पूछा था तो मैंने उससे एक ही बात कही थी, तुमसे भी कह रहा हूँ फील का ये समस्या है कि उनने एक चीज सिखा दी है कि हर चीज एक उम्र में छोड़ देनी चाहिए और जिस उम्र की जो चीज है उसे बढ़िया तरीके से जीना चाहिए। उन्होंने अपनी जिंदगी में एज वाइज बहुत अच्छा जिया, लेकिन एज के साथ चीजें छोड़ी नहीं और उसके लिए वजह से वो कम एज में चले गए। तो पैसा भी एक लिमिट के बाद बेकार है, सारे शौक एक लिमिट के बाद बेकार है। चलो आगे बढ़ते हैं, आएगा फील आएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है यार, ये नहीं करवा रहा, रुको मत करो। हाँ ये ठीक है, इसके बगल में एक और क्वेश्चन लिख देता हूं।
अरे कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाओ जल्दी से, करवाया ऐसे क्वेश्चन। रूट के अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाओ, कैसे बनाओगे? आएगा आंसर। ठीक है लक्ष्य, ठीक है हार्दिक। बच्चे यहाँ पे रूट लगा है, रूट हमेशा साइन इनवर्स का होता है, ठीक है? हाँ गड़बड़ मत करना, रूट लगा है साइन इनवर्स का होता है, tan इनवर्स का नहीं होगा। ठीक है अमर, ठीक है ऋषभ, आदित्य, पावनी, ठीक है पावनी। ठीक है बेटा, ठीक है आयुष। ठीक है निकेत, इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाओ भाई। dx ए स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। x ए स्क्वायर माइनस 2ab वाला तो केस बना ही हुआ है, ए स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ए स्क्वायर, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर। खत्म क्वेश्चन। So it is 1 by under root a square minus x square. It is sin inverse x by a. x की जगह x minus a by a. ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है हार्दिक, गुंजन, ऋषभ, ठीक है ऋषभ। ये वाला क्वेश्चन सबसे घटिया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में थोड़ा सोचना है। ये भी घटिया ही है लेकिन इसमें थोड़ा सोचना है। यस सर। मतलब थोड़े परेशान हो, थोड़ा कुछ ना कुछ होता रहना चाहिए नया। मतलब क्या रखा है, नहीं तो सब्जेक्ट में फिर कुछ है बचे ही नहीं, सब कुछ हमसे बनने लगे, मतलब क्या है? कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। थोड़ा दर्द हो, थोड़ी तकलीफ आए। सर ये चैप्टर कब खत्म होएगा? हाँ ये एक अच्छा सवाल है। ये सर ये खत्म ही नहीं हो रहा। 3 लेक्चर और लगने चाहिए। अगला जो पीरियडिक टेस्ट होगा तब अपन फिर से बराबर हो जाएंगे, ठीक है? अगर कहीं सर जो ये वाला, हाँ क्या सर जो ये वाला क्वेश्चन था ना, फर्स्ट जो है इसमें लिखा हुआ, मैंने इसमें x कॉमन निकाल लिया था। हाँ तो और फिर रूट x को t मान लिया। x कॉमन निकाल लिया और फिर रूट x को t मान लिया, फिर उससे क्या हो जाएगा? सर वो फिर उसको सब्स्टिट्यूशन हो गया था, रूट x को t मान के 1/2x तो ऊपर 2, तो मेरा आंसर बिल्कुल अलग आया जो आपका है ना। नहीं नहीं, वो एक्चुअली तूने 1/√x को t मान लिया। नहीं सर, रूट x को t मान लिया। तो फिर 1/t जो बनेगा वो कोई वो थोड़ी है कि लीनियर थोड़ी है।
कि तू उसे 1/√t पूरे को u मान ले और उसे 2√u लिख दे। सर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है। अरे मेरे लाल, अगर तूने इसमें से x कॉमन निकाला था ना? यस सर। x कॉमन निकाला तो ये √x कॉमन आ गया और ये ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर 2a माइनस ये x हो गया। यस तो इसको तूने √x का स्क्वायर लिख दिया, यही बोल रहा है ना? यस सर। ठीक है, अब क्या मानूं, अब क्या करूं? मान लिया, √x को t मान लिया तो 2 इधर आ जाएगा, ये dt हो जाएगा और 1 अपॉन ये हो गया √2a होल स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, ऐसा? यस सर। बिल्कुल छी बिल्कुल गंदा बनाया। साइन इनवर्स, तो इट इज 2 साइन इनवर्स t बाय मतलब √x/√2a, यस सर। ऐसा बना है। अब देख, इससे यहां पर पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन पहुंचा जा सकता है। सर कैसे है समझ एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फॉर्मूले होते थे ना, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x फॉर समथिंग। हाँ सर होते थे। वो उस तरह का कुछ ना कुछ इसमें फॉर्मेट बनाना पड़ेगा कि ये देख रहा है ना 2 साइन इनवर्स ऐसा कुछ आ रहा है, कुछ ना कुछ कन्वर्जन किया गया है। अब इसको समझने के लिए कि क्या किया गया है उसको समझने के लिए फिर इसको t मानना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा। इसको u मानेंगे तो ये u/2 इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स, फिर इसको इधर ले लिया तो साइन u/2 इक्वल टू हो गया √(x/2a)। तो यहां से x की वैल्यू आ गई कितनी, इट इज 2a साइन स्क्वायर u/2। अब फिर x माइनस a, फिर x माइनस a निकालेगा और डिवाइड बाय a करेगा, x माइनस a बाय a, सो इट इज बहुत ही गंदा बात है। मतलब इस तरह के बनाना पड़ेगा और फिर ये कॉस वगैरह साइन नहीं बदलेगा और फिर आंसर डिफाइन कर पाएंगे। थोड़ा है इसी तरह से लेकिन बहुत बेकार आ रहा है। कोई दिमाग अच्छा लगाया लेकिन आ सकता है आंसर, इससे भी आ सकता है, आंसर गलत नहीं है। सर अगर पेपर में ऐसा दिया हुआ फिर तो हमें बेटा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऐसा है, पूरा इंटीग्रल कैलकुलस ऐसा है। हालांकि केवल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ऐसे फंसते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जेई एडवांस में क्वेश्चन कम मिलते हैं लेकिन डेफिनिट इंटीग्रेशन क्वेश्चन में हर जगह कहीं ना कहीं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन लग रहा होता है। तो क्वेश्चन तो कैसा भी आ सकता है। ये तो सबने कर लिया होगा भाई, इसको टी मानो ऊपर dt लिखा है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, इसको टी मानो ऊपर dt है, तो log ऑफ मॉड t प्लस सी ये आ जाएगा, मतलब log ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस। इसमें क्या करेंगे, इसमें सीखें। इसमें क्या करते हैं जरा सुनिएगा ध्यान से। ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है पहली बात, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते हैं, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर बना के तब फायदा है जब ऊपर कांस्टेंट हो। ऊपर कांस्टेंट नहीं है तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बनाने की कोशिश करता हूं। कैसे बनेगा, तो इसका डेरिवेटिव पहले सोचो, इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है 2x प्लस 4 आ रहा है, तो मुझे यहां पे 2 चाहिए पहले, तो 2 का मल्टीप्लाई। अच्छा पहले और आसान बनाने के लिए, पहले नहीं समझ में आया करे तो x और 4 अलग अलग कर लो, ठीक है। अब जल्दी समझ में आएगा जो मैं कहूंगा आपसे। पहले x और 4 अलग अलग कर दिया, डिनोमिनेटर सेम है। अब मुझे इसका डिफरेंशिएट, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट ऊपर आया तो ऊपर x था, इसका डिफरेंशिएट 2x प्लस 4 आया था, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये बन गया 2x। यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम प्लस 4 और माइनस 4 कर रहे हैं, -4, ठीक है, और प्लस ये 4 पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को सेपरेट करते हैं, इसके साथ भी डिवाइड करेंगे तो बच्चों 1/2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, 1/2 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ है तो ये लिखा है 1/2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा तो ये बनेगा -2, तो ये -2 1 अपॉन क्वाड्रेटिक,
और ये लिखा है 4, तो भाई ये दोनों तो सेम ही है, तो ये -2 था और ये +4 था, तो फिर ऐड होने के बाद ये बचेगा +2 टाइम्स ऑफ 1 बाय क्वाड्रेटिक। तो ये तो हो गया t, तो ये dt, ये समझ में आ रहा है? यस सर। दिस इज t देन दिस इज dt, तो 1/2 dt/t। और इसका क्या करेंगे, ये कंबाइन कर दिया मैंने, ये -2 टाइम्स था, ये 4 था, तो ये बन गया 2। अब इसको, क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं हो रहा, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाया, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर बनेगा 1 + x + 2 का होल स्क्वायर। अरे ये डर तो नहीं लग रहा है, दिक्कत तो नहीं हो रही कुछ? नो सर। तो एक बात है, ये सही है, सेकंड वाला सही है। फर्स्ट वाले में एक चीज पूछनी थी, फर्स्ट वाले का आंसर वही आ जाएगा ln x² + 3x + 5। हाँ सर ऊपर 2x + 3 का क्या हुआ, उसका कुछ नहीं करना है, मतलब उसका कैसे हुआ? अच्छा ऊपर, अच्छा ओ सॉरी, ओके ओके, मैं देखा नहीं था उसका डिफरेंशिएशन। कोई बात नहीं, ठीक है, इसको सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना, x अलग 4 अलग, ठीक है। अब कभी भी ऐसा हो तो ऐसा करने से इजी पड़ता है। अब इसको देखें, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x 2x + 4, तो x हमारे पास था, तो 2x बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये 2x बन गया। अब +4 - 4 किया, और ये 4 अलग से था। अब इसको सेपरेट किया, इसको इसके साथ लिया, -4 के साथ लिया, इसको इसके साथ लिया, तो ये लिखा है 1/2 का मल्टीप्लाई के साथ। फिर 1/2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये -2 अपॉन क्वाड्रेटिक, और ये 4 अपॉन क्वाड्रेटिक। अब दोनों में 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो +4 और -2 ऐड होने के बाद 2 टाइम्स बचे। इसको t माना, तो ऊपर dt है, तो इसका इंटीग्रेशन log t आ जाएगा। और इसमें कुछ नहीं कर सकते, फैक्टराइज हो नहीं रहा, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाया, तो 1/x + 2 होल स्क्वायर। सो इट इज 1/1 + x² का जो फॉर्मूला है tan इनवर्स x, वो लग जाएगा, तो आंसर आएगा tan इनवर्स x + 2। अरे चमका ये? यस सर। हाँ यस सर। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो कुछ लिखना हो तो लिख लें, मैं आगे बढ़ाऊंगा, क्वेश्चन और देखते हैं, और कुछ क्वेश्चन इसके देता रहूंगा, इस तरह के क्वेश्चन और करेंगे, आप लोग बनाइएगा। अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा है वो सारा 12th बोर्ड में है, ठीक है। 12th बोर्ड में इंटीग्रल कैलकुलस भर के दिया है, पता नहीं क्यों। हाँ जी, आपकी बारी। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, वो भी बनाना। फर्स्ट वाला बहुत आसान है, उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है, उसे आंसर आ जाएगा। सेकंड वाले में थोड़ा सोचें। क्या हुआ नोएडा वालों, समझ में आ रहा है? डरा दिया। ठीक है, यस सर। हो रहे ठीक है, आ रहे हो रहे। ठीक है निकिता बेटा, ठीक है अमन।
सर इस बार टेस्ट में मैथ बहुत अच्छा आया था। अच्छा आया था। सर मैथ्स लेंदी बहुत आया था, मतलब अच्छे, मतलब ठीक, मतलब लेवल अच्छा था बट लेंदी बहुत ज्यादा था सर। लेकिन बेटा मैं देख रहा हूं इस बार जेई मेंस में भी मैथ्स लेंदी था, इसलिए कट ऑफ देखना, कट ऑफ देखा कट ऑफ इस बार का? नो सर। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ आज तक इतने रिकॉर्ड में सबसे लोएस्ट कट ऑफ है, 88 में क्वालिफाई हो गया। 88 पिछले साल शायद 103 या 109 था, इस बार 88 कट ऑफ था। क्यों? पेपर लेंदी था। पेपर लेंदी होगा, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपन को बनाने हैं बस, ठीक है। 4 क्वेश्चन नहीं बने तो पैनिक नहीं होना है, उसके लिए खुद का माइंड सेटअप रखना है कि 4 क्वेश्चन नहीं बने तो ये जरूरी नहीं है कि वो नहीं बनेंगे, वो शुरुआत में ऐसे आ गए हैं जो हमसे नहीं बन रहे अभी, तो आगे बढ़ते आना है पेशेंस के साथ, जो आसान है उससे उसे उठाना है पहले। सर एडवांस के लिए होगा ना? क्या बोल रहा है? एडवांस को क्वालीफाई करने के लिए होगा ना कट ऑफ तो? कट ऑफ का मतलब ये होता है कि टोटल 15 लाख बच्चे बैठे और उसमें से 2.5 लाख बच्चे भी चुनने में 88 कट ऑफ करना पड़ा 300 में से। 88 कट ऑफ के अंदर 2.5 लाख बच्चे थे, बाकी सब बच्चे बाहर थे उससे। इतनी बुरी हालत है। तो आपका कंपटीशन 15 लाख बच्चों से नहीं है, आपका कंपटीशन लाख बच्चों से ही है। 1 लाख बच्चा है जो ढंग से पढ़ रहा है। मैं तुमसे कह रहा हूं जिस तरीके से अभी इस समय तुम एंथू के साथ पढ़ रहे हो, अभी भी 1.5-2 लाख बच्चा होगा जो इस एंथू से पढ़ रहा है। आज से 2 महीने और गुजर आन दो, तो जो लेवल आपका, अगर आप इसी एंथू से पढ़ते रहे, सीरियस रहे, खुद को एग्जामिन करते रहे और खुद के अंदर कॉन्फिडेंस जगाए रखें, तो आप 50,000 बच्चों में से बचेंगे जो सही में पढ़ रहे होंगे। जितना ये समय आगे बढ़ता जाएगा आपका लेवल भी बढ़ेगा और साथ साथ कंपटीशन अपने आप कम होता जाएगा। हाँ भाई, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाया तो 2x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ये बना है। तो अगर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूं तो 2 स्क्वायर प्लस 2x + 1 होल स्क्वायर। अब इसमें एक गलती होती है, वो गलती नहीं होनी चाहिए, ज्यादा लोगों से होती है। 1/a² + x² इज 1/a tan इनवर्स x/a। लेकिन पुरानी सोच नहीं बोलनी है। क्या? x के साथ जिसका मल्टीप्लाई था उसका भी डिवाइड होगा। आंसर 1/4 आएगा। मैक्सिमम लोग आंसर 1/2 दे रहे हैं, कुछ लोगों ने 4 भी दिया है, मैं देख रहा हूं तब से। थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ भाई, अब इसमें क्या करें? इसमें वही क्या, नीचे वाले का डेरिवेटिव जो है वो ऊपर बनाए अगर x है तो। कैसे? इसका डेरिवेटिव होगा 8x + 4। इसका डिफरेंशियल आ रहा है 8x + 4, तो पहले 8 बनाए। 8 कैसे बनाए? 8 का मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 8x। अब +4 तो +4 किया और -4 किया। वन बाय 8 सेपरेट कर लें तो दिस अपॉन दिस, सो इट इज 8x + 4 dx by 4x² + 4x + 5। और 8 का 4 से डिवाइड करें तो -1/2, इट इज dx by 4x² + 4x + 5। खत्म है क्वेश्चन। ये तो वही अपन ने बना ही लिया, ये तो यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। तो इसका तो आंसर वैसे ही लिख दो, 1/2 और एक्स्ट्रा आ गया तो 1/8 हो जाएगा। तो 1/8 tan इनवर्स 2x + 1/2। और इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो ये t बोलेंगे तो ये dt, तो इट इज 1/8 dt/t, तो ये log t हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सर एक डाउट आ रहा था। हाँ सर कि हमने 2 का डिवाइड इसलिए करा कि जो 2x + 1 है उसका ऊपर हम dt मतलब dt करके इसको कर सकते अगर हैं। हम उसमें सब्स्टिट्यूशन करते बेटा, अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करते 2x + 1 को t, तो 2dx = dt आता, मतलब dx की वैल्यू 1/2 dt बनती। हाँ सर, हाँ। है ना? हाँ बिल्कुल। अब अपन समझ सकते हैं इस चीज को क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं।
जब मैंने ये बताया था तो हमने कुछ पढ़ा नहीं था, इसलिए उस तरीके से हमने याद किया था उसे। ये ठीक है, ये पता नहीं क्यों दोबारा रिपीट हो गया। हाँ भाई बना डालो, अब सब सीख लिया तुमने, मैं सब अपनी तरफ से बता चुका हूं। बनाए डिफरेंशियल बनाए, ऊपर कैसे बनाएंगे, और आदत बनाए एक्स का कोएफिशिएंट पहले सिंगल बना लेना, 4x अलग करो, 3x अलग करो, 4 को बाहर लिख दो और फिर सोचो डिफरेंशिएशन क्या बनेगा। इसको ऐसे लिख लें, 4 बाहर x dx और प्लस 3 1 बाय इट इज 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब सोचें, ये तो ठीक है कंप्लीटिंग स्क्वायर वगैरह बनेगा, इसका डिफरेंशियल ऊपर बनाने की कोशिश करें, ट्राई करें, मुश्किल होना चाहिए थोड़ा सा। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए प्लीज। अच्छा एक मिनट, ये बच्चे लिख लें फिर मैं लास्ट स्लाइड दिखाता हूं। आप लोगों से मॉड्यूल भी मैक्सिमम बन रहा होगा, तुम लोग अगर कोई सिंगेज लगा रहे हो तो सिंगेज भी बन रही होगी इसकी भाई। हो रहा है सर, मॉड्यूल शुरू किया था कल। कैलकुलस सब बनना चाहिए बिल्कुल, कैलकुलस, वेक्टर 3D और डिटरमिनेट्रिक्स, ये वो चैप्टर हैं जो सबसे बनने चाहिए, केवल प्रैक्टिस चाहिए। हाँ प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि उसमें थोड़ा सा पीएनसी लगता है, और पीएनसी यहां लगता है थोड़ा सा लॉजिकल केस बनता है, तो आप अगर लॉजिकली जाना चाहते हैं, चुपचाप बैठ के सोचने की आदत आपको है, तो आपसे सब बनेगा फिर। ठीक है आयुष? हाँ सर कल फेस टेस्ट में 11th का पोर्शन तो बहुत कम आया था। अच्छा कितना कम, मतलब क्या आया था? 2-3 क्वेश्चन थे शायद। 2-3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं। कुछ रीजन रहा होगा, पता नहीं। आंसर बहुत ज्यादा सर, उसके लिए टाइम दिया था। और लेवल भी इतना कुछ अच्छा नहीं था सर उन क्वेश्चन का। मेंस का था एडवांस का था? दोनों का टेस्ट हुआ दोनों था। थे सर। और दोनों का टेस्ट आसान आया था? सर मतलब 11th का पोर्शन तो इतना कुछ खास लेवल नहीं था। हाँ ठीक है बेटा, ये लेवल बढ़ाने में कितना टाइम लगता है, फिर बढ़ा दिया जाएगा, फिर आप उनको ऐसा लगेगा कि यार सर ये क्या कर रहे हैं। सर पेपर AOD आप में ही ना बनाते एक हो? पार्ट में दिक्कत आ रही है, इसमें एक पार्ट में दिक्कत आ रही है, जब हम पिछले वाले फंक्शन, मतलब सर एक उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं होते हैं जिसमें हम एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर उसको वापस डिफरेंशिएट करके उसके पिछले वाले फंक्शन को एनालाइज करते हैं कि कैसे इंक्रीजिंग कैसे डिक्रीजिंग होगा। अच्छा ओके ओके, डबल डेरिवेटिव वाले केसेस। हाँ सर उस टाइप के ना क्वेश्चन भी कम ही हुए हैं। और तो भाई बेटा ध्यान रखना, जो तू पूछ रहा है उसे लिख लेना कि ये वाला कंसेप्ट पूछना है, और उस कंसेप्ट को फ्राइडे को तू सेंड करना, तो अपन सैटरडे को डिस्कस करेंगे, सबका भला होगा उसकी वजह से। वो इम्पोर्टेंट है भी, वो वाले केसेस इम्पोर्टेंट भी हैं। लास्ट स्लाइड अनिकेत, हो गया बच्चे, आगे बढ़ जाऊं? आंसर मतलब एक टाइप के और क्वेश्चन है, मतलब हमने सर से पूछा था तो थोड़ा बहुत क्लैरिटी आई थी, बट अभी थोड़ी कम क्लैरिटी है सर की। जब नंबर ऑफ रूट्स निकालने होते हैं ना किसी इक्वेशन के, तो समझ ही नहीं आता क्या करूं। नंबर ऑफ रूट्स नंबर ऑफ रूट्स या नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होते हैं, अगर कोई फंक्शन का पूछेगा, अगर कैलकुलस की बात कर रहा है, तो उसमें केवल अपन को क्या कहना चाहिए, वो ग्राफ से बन जाता है मैक्सिमम तो यार। बट सर फिर मतलब अभी ग्राफ तो सीखे नहीं है, तो कैसे बनाए फिर? नहीं तो जितने ग्राफ सीखे हैं उससे बन जाएगा। कोई क्वेश्चन बताया ऐसा? सर एक मिनट और कोई बात नहीं है, अगर तुझे नहीं याद है तो मुझे फ्राइडे को उसमें लिखना, तो फिर मैं समझाऊंगा। अगर कुछ ऐसे ग्राफ होंगे तो मैं तुझसे मना कर दूंगा, और नहीं तो बता दूंगा, है ना? ठीक है। हाँ इसका डिफरेंशियल होगा बच्चों 6x प्लस 3, तो 6x प्लस 3 बनाते हैं, तो 4 बाहर था, 6 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 6x और प्लस 3 और माइनस 3। ये भाई सीख लेना अच्छे से, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। 12th बोर्ड है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है भैया, ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूं, 12th बोर्ड ही संभालना है। ये 2/3 हो गया, तो 2/3
इट इज 6x प्लस 3 बाय 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और 2/3 का मल्टीप्लाई जब -3 में होगा तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा -2 1 बाय क्वाड्रेटिक, और ये रहा 3 1 बाय क्वाड्रेटिक, तो -2 समझ में आ रहा होगा सबको। 2/3 3 कैंसिल, तो -2 एंड +3 और -2 कंबाइन होके 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 2/3, ये तो हो गया dt/t। अब इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो थोड़ा सा गंदा कंप्लीटिंग स्क्वायर है, नहीं समझ में आया करे कंप्लीटिंग स्क्वायर में तो पहले 3 कॉमन निकाल लिया करो, तो 1/3 कॉमन आ जाएगा। इनमें ये ऐड होने के बाद 1 बचा था, तो 3 कॉमन, तो ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/3 dx। नाउ दिस इज 1/d का हो जाएगा log t, तो log t की जगह 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड 1/3 कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाए, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1/3, सो व्हाट इज इट, इट इज 1/12 1/12, तो ये सेम रहेगा, ये प्लस 1/3 1 बाय x प्लस 1/2 होल स्क्वायर और प्लस 1/12 मीन्स 1/2√3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बना लेंगे, 1/8 इनवर्स x बाय, ठीक है। तो फाइनल आंसर अगर आपको लिखना हो तो ये लिख सकते हैं 2/3 log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस 1/3 पहले से था 1/a, 1/a, a है 1/2√3 और tan इनवर्स x प्लस 1/2 एंड 1/2√3। बस अब देख लेना जो भी आएगा सिंपलीफाई हो, गंदा सा प्रॉब्लम है बट जो है वो है। बढ़ते हैं आगे और देखें। हाँ जी 1 मिनट सर, सर 1 मिनट, लास्ट स्लाइड सर लास्ट स्लाइड दिखाऊं, एक मिनट क्वेश्चन लिख लें सब लोग। टू एक्स माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, सेम केस बनाना, रूट के अंदर का डिफरेंशिएशन ऊपर बनना चाहिए, पहले रूट के अंदर जो है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर बनाएं और बाकी को सेपरेट कर दें, जिससे कि रूट के अंदर को t मानेंगे तो ऊपर dt होगा, तो 1/√t बनेगा, विच इज हुज इंटीग्रेशन इज 2√t। ट्राई कीजिएगा, ये पिछली स्लाइड किसी को देखनी थी तो देख ले भाई। हो गया सर। ठीक है बेटा, ठीक है आदित्य। सर ऊपर प्लस साइन हो गए ऐसे ही।
ऊपर माइनस साइन है, 2x माइनस 1 है और अपॉन में 4x स्क्वायर प्लस रूट के अंदर 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 है। जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। हाँ, ऊपर प्लस साइन होता तो मजा आ जाता। आप कुछ नहीं करते, आप ये 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, मजा आ जाता। पर ऐसा हो ना सका। ठीक है लक्ष्य, ठीक है अजय। ठीक है ऋषभ। हाँ, इसमें डन लिखना ही अच्छा है, पूरा सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नीरव, हार्दिक, अदिति, कुसुम, निकिता, बहुत बढ़िया। ये बनना भी चाहिए था। इसका डेरिवेटिव, अंदर वाले का डेरिवेटिव होगा 8x प्लस 4। तो 8x बनाने के लिए हमने 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये 8x माइनस 4 बन गया। ये तो हालांकि सेपरेट कर सकते थे, लेकिन मैंने सेपरेट नहीं किया इस बार। अब तुम लोग इतना समझने लगे हो तो मैं आखिरी में सेपरेट कर दूंगा। ठीक है, तो 8x बन गया, प्लस 4 चाहिए तो प्लस 4 और माइनस 4 करेंगे तो ये माइनस 8 हो जाएगा। भाई माइनस 4 को लिख दिया, प्लस 4 माइनस 8 और सेपरेट। अभी सेपरेट नहीं हो सकता भाई, अभी सेपरेट नहीं कर रहे हैं, अभी रुको। dx अब सेपरेट करते हैं, तो ये होगा 8x प्लस 4 बाय, और माइनस 4 का डिवाइड करेंगे तो -2 बनेगा, तो -2 1 बाय रूट अंडर। अब इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर बना ले। कंप्लीटिंग स्क्वायर बन रहा है 2x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 dx। तो इसको t मानेंगे तो ऊपर dt, तो 1/4 dt बाय रूट t और -2 टाइम्स ऑफ, इसको कुछ ऐसा लिख लें इस फॉर्मेट में, 1 प्लस या 1 स्क्वायर एंड 2 प्लस x होल स्क्वायर dx। सो 1/d का 2 रूट t, 1/रूट t का, तो 2 रूट t, t इज 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 और -2, इट इज 1/a रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इट इज लॉग ऑफ x, x मीन्स 2x प्लस 1 और प्लस रूट अंडर 1 प्लस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, और फिर वही x के साथ जिसका मल्टीप्लाई आ रहा है उसका dy। ठीक है, भाई ये बच्चों समझ में आया हो सबके? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए अपन यहीं तक रख रहे हैं और अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे बढ़ेंगे। इसके 1-2 प्रॉब्लम और बचे होंगे तो ठीक है, नहीं तो टाइप 3 पे जाएंगे। 4 टाइप है मेरे ख्याल से, मुझे इतना याद है। और इस 4 टाइप के बाद अपन को पार्शियल फ्रैक्शन देखना है और फिर मिसलेनियस जो केसेस हैं वो समझेंगे। तो 3 लेक्चर का और बचा है मेरे ख्याल से। सर हाँ सर, एक क्वेश्चन है सर, वो मैं 6 बार कर चुका हूँ, मुझे अपनी गलती समझ नहीं आ रहा। मुझे एक बार एक काम करना, पर्सनल उस पर भेज देना बेटा, है ना? ठीक है, पर्सनली टेलीग्राम में भेज देना, मैं सॉल्यूशन बता दूंगा। अवनी क्या बोल रही है? सेकंड लास्ट स्टेप ये बेटा, ये था, इसको टी माना, ऊपर dt बनाए और ये 1/√, या कंप्लीटिंग स्क्वायर बना दिया इसका। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद 1/√ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लगाया। ठीक है, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद बच्चों। सर नोट्स अपलोड कर दीजिएगा। थैंक यू सर। हाँ हाँ, मैं कर देता हूँ। ओके बच्चे।